हेलो बच्चों, 10+2 की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग ऑप्टिक्स, जिसको हम लाइट के नाम से भी जानते हैं, में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का टॉपिक चल रहा है। और उसमें इस समय हम सब लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उससे संबंधित हमने परिभाषाएं पढ़ी, लेंस से यानी संबंधित परिभाषाएं। अब हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक, उत्तल और अवतल लेंस की सहायता से। अब उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब इन्हीं 3 नियम को हम यूज करके, वैसे 2 नियम और भी हैं, टोटल 5 है, इन्हीं 3 नियम के द्वारा हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। जिसमें सबसे पहला नियम है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी चली जाती हैं। अगर ये हम बात कर रहे हैं एक उत्तल लेंस है और ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, और यहाँ कहीं अगर हम प्रकाशिक केंद्र मान लेंगे तो इससे कोई भी अगर प्रकाश किरण जाएगी इस प्रकाशिक केंद्र से तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी, बशर्ते लेंस पतला होना चाहिए, तभी ये सीधी जाएगी। पिछले वीडियो में, मतलब पिछले जो वीडियोज़ आए उसमें हमने ये बताया भी था। अगर वो उत्तल लेंस होगा तब भी, अगर वो अवतल लेंस होगा तब भी। ठीक है, ये दोनों के लिए होता है। ये अवतल लेंस है, हम इसका ये बना रहे हैं मुख्य अक्ष, ये बन गया प्रकाशिक केंद्र C। अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, चाहे जिधर से, नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो ये पहले नंबर का हो गया चित्र। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वितीय फोकस यानी F2 से होकर जाती हैं। यह जाती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब अवतल लेंस। जाती हैं का मतलब उत्तल लेंस। अगर यहाँ से समझेंगे, ये उत्तल लेंस है, ठीक, ये मुख्य अक्ष। अब इसी मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आई तो हम जानते हैं ये चीज़, उत्तल लेंस का F1 जो होता है वो बाईं ओर होता है और F2 दाईं ओर होता है। ये जहाँ से होकर के जाएगी अपवर्तन के बाद पश्चात, ये होता है लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। लेकिन उत्तल लेंस होगा तब, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश किरण आ रही, उत्तल लेंस सामने रखेंगे तो ये फोकस से होकर जाएगी। अगर हम यही चीज़ अवतल लेंस सामने रखेंगे तब क्या होगा, अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही तो ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का F2 पीछे होता है तो ये मुख्य अक्ष को पीछे की ओर काटेगा, सामने तो काटेगा नहीं, ये अपवर्तित किरण है, ये आपतित। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका F2। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात समांतर आ रही, अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती हैं। यहाँ से देख सकते हैं F2 से होकर जाती उत्तल लेंस में, यह जाती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में। ये सामने जा रहा है, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये F2 पर काटेगी। ये सेकेंड रूल है। अच्छा, थर्ड रूल क्या कह रहा है, थर्ड रूल ये कह रहा है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, तो इसको पढ़ने के लिए हम करते क्या हैं, इस वाले को हम इरेज किए दे रहे हैं। पहला वाला हम, ये सेकंड नंबर वाला है, पहला वाला हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, ये उत्तल लेंस है, ठीक, और ये अवतल लेंस है। ठीक, अच्छा फ्रेम में आ रहा है ना, अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, है ना। ये उत्तल लेंस,
ये अवतल लेंस थोड़ा छोटे बना रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र यहाँ कहीं है, सीधी जाएगी अगर सी से प्रकाश किरण जा रही। इसमें चलिए हम नीचे से ऊपर भेज देते हैं। प्रकाशिक केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण गई तो सीधी चली जाएगी। अवतल लेंस गई, ये उत्तल लेंस। थर्ड वाले का क्या होगा कि सबसे पहले हम लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस, लेंस के प्रथम फोकस से होकर, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, ठीक, आने वाली लिखना है, या आती हुई प्रतीत होने वाली, ठीक है। अब हम जानते हैं ये उत्तल लेंस है, इसका प्रथम फोकस होता है बाईं ओर और द्वितीय होता है दाईं ओर, ठीक। अगर इससे कोई प्रकाश किरण जा रही होगी, समझिए बात, यहाँ से कोई प्रकाश किरण अगर जा रही होगी F1 से, ठीक, तो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ये चीज़। अब यहाँ से भी ये प्रकाश किरण जा सकती थी नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि प्रकाश किरण तो चारों दिशाओं में जाती हैं, तो चाहे आप कोई भी एक ले सकते हैं। फोकस से होकर जा रही प्रथम फोकस, तो ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। बस यही करना था, ठीक। ये आपतित, ये अपवर्तित। तो कोई एक डायग्राम बनाए तो उससे अच्छा दिखाई भी देगा, तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं, है ना। ये हो जाएगा F1, ये उत्तल लेंस के लिए। अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस का F1 किधर होता है, दाहिनी ओर होता है। ये हो गया F1। तो क्या कह रहा है, लेंस के प्रथम फोकस से होकर आने वाली, प्रथम फोकस से होकर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली। अच्छा, इसमें प्रकाश हमेशा बाएं से दाएं जाता है, तो इसमें प्रतीत होगा, इसमें क्या होगा, प्रतीत होगा, ठीक। अब हम देख सकते हैं ये प्रकाश किरण प्रथम फोकस की ओर आ रही थी, लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, इसको फैला देता है, आने नहीं देता है। ये क्या कर देगा, इस किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि ये फोकस की ओर आ रही होती है। अवतल लेंस है ना, इसका F1 इधर होता है, तो देखेंगे F1 की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। F1 की ओर ये आ रही होती है, लेकिन लेंस के कारण ये अपवर्तित हो जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अवतल लेंस के लिए हो गया। तो इन्हीं तीन रूल से हम निकालेंगे। अब कुछ और भी हैं, जैसे चौथा है, चौथा और पांचवा सेम ही है। अगर प्रकाश किरण परस्पर समांतर आ रही हो, एक दूसरे के समांतर आ रही हो, तो वे एक दूसरे को याद रखिए कहाँ पर काटती हैं, वे एक दूसरे को फोकस पर काटती हैं, फोकस तल में काटती हैं, ठीक है, एक ही फोकस तल में काटती हैं। ये चीज़ है। अगर एक ही फोकस तल से प्रकाश किरण निकलती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो समांतर आने वाली, परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को फोकस तल में काटती हैं। ये फोकस तल होता है ना, कौन सा होता है, उत्तल का F2, ठीक है। इसी का उल्टा, फोकस तल से अगर चलेंगी प्रकाश किरण तो अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। तो ये थे टोटल रूल्स। इन्हीं तीन रूल्स का हम यूज करके प्रतिबिंब बनने की स्थितियां देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये पिछले टॉपिक जैसा ही है जैसे हम अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब की स्थितियाँ जो भी कह सकते हैं आप, सेम वैसे जो वहाँ पर अवतल दर्पण कार्य कर रहा था वही यहाँ पर हमको यूज करना उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस है, यहाँ से समझेंगे। एक उत्तल लेंस ये है, इसके सामने ये प्रथम फोकस सामने होता है और पीछे कौन होता है, द्वितीय फोकस। जो वहाँ पर वक्रता केंद्र था C, उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 2F, ठीक है। ऐसे ही इसमें दो फोकस होते हैं, तो ये फोकस है, तो ये इधर का वक्रता केंद्र हम इसको किससे लिखेंगे, 2F2 से लिखेंगे, ऐसा समझ सकते, ठीक है। तो जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे किसके सामने, उत्तल लेंस के सामने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को लाएंगे, क्योंकि हमको पता है ये आपतित किरण है। आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटेगी वहीं पर वस्तु होगी, ठीक। तो आपतित किरण मुख्य अक्ष को कभी काट ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर। समांतर रेखाएं कहाँ पर मिलती, अनंत पर। तो अगर अनंत पर वस्तु रखी होगी तो हम हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर लाते हैं तो अभी हमने पढ़ा है मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर के जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये फोकस होगा ये द्वितीय फोकस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए। और दूसरी प्रकाश किरण हम क्या कर रहे हैं, मुख्य अक्ष से ही डायरेक्ट ला रहे हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजार रहे हैं। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है तो ये स्वयं मुख्य अक्ष से ही वो रेखा हम गुजारेंगे। तो वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रही है, क्योंकि ये तो वक्रता केंद्र सी से अगर कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। तो ये अपवर्तित किरण हो गई, एक ये अपवर्तित किरण हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को F2 पर काट रहे हैं। तो दोनों जहाँ पर काटेंगे वही प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जब अनंत पर वस्तु रखेंगे तो F2 पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर। कैसा बन रहा है, एक बिंदु जैसा बन रहा है, क्योंकि ये अपने आप मिल रही है प्रकाश किरणें, ठीक है। तो इसलिए ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस पढ़ेंगे, यानी अनंत से थोड़ा आगे आएंगे, अनंत से थोड़ा आगे आएंगे लेकिन द्वितीय फोकस से थोड़ा पीछे, ठीक, यानी 2F1 से थोड़ा पीछे, अनंत व 2F1 के मध्य जब वस्तु को रखेंगे। तो ये वस्तु हमने रख दी, इस वस्तु से सबसे पहली प्रकाश किरण हमने क्या गुजारी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये F2 से होकर के जाएगी, और दूसरी क्या कर रहे हैं हम, F1 से अगर गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। अगर F1 से गई, F से गई तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गई तो फिर F से होकर के जाएगी, उल्टा है, ऐसा समझ सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर, यानी F2 और 2F2 के बीच में कहीं काट रहे हैं, ठीक। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर ये काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो F2 व 2F2 के बीच इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा होगा, इस वस्तु से छोटा ही होगा, ठीक है। और वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि ये अपने आप मिल रही है, इनको मिलाया नहीं जा रहा है, ये अपवर्तित किरण वास्तव में मिल रही होती है। अब थर्ड नंबर क्या है, 2F1 पर जब वस्तु को रखेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 2F1 आया, यहाँ पर वस्तु रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु रखा तो मुख्य अक्ष के समांतर गए, कहाँ से जाएगी, F2 से होकर के जाएगी। अगर F1 से जा रही प्रकाश किरण, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गई अपवर्तित किरण दूसरी, ये पहली, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। और यहाँ कौन है, ऊपर बढ़ाएंगे तो 2F2 है, यानी 2F1 पर अगर हमने वस्तु रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, 2F2 पर। 2F2 पर प्रतिबिंब बन रहा है। आकार क्या है, जितने आकार की वस्तु उतने आकार का प्रतिबिंब होगा, ठीक। क्योंकि ये अपवर्तित किरण वास्तव में मिल रही तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। देख सकते हैं ये नीचे मिल रही है तो उल्टा ही प्रतिबिंब है ना। वस्तु ऐसे रखी गई, प्रतिबिंब इसका उल्टा है। उल्टा मतलब बायां दायां हुआ जा रहा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2F1 और ये F1, 2F1 और F1 के बीच वस्तु को रखेंगे। तो 2F1 व F1 के मध्य हो जब वस्तु, तब ये वस्तु रखे मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर के, वो भी द्वितीय फोकस, और प्रथम फोकस से होकर के अगर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, तो देखो ये F2 है, ये 2F2 है, 2F2 के पीछे और अनंत के आगे। तो 2F2 व अनंत के बीच ये दो यहाँ पर काट रही हैं, 2F2 और अनंत के बीच काट रहे हैं। तो इसके जहाँ पर काटेंगे वहीं प्रतिबिंब होता है। तो इन दोनों के बीच कहीं पर भी प्रतिबिंब बन सकता है। तो 2F2 व अनंत के मध्य बनेगा प्रतिबिंब की, ये हो गई स्थिति। और आकार क्या होगा, वस्तु का आकार, अब देखो अब वस्तु के प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा है, यहाँ से ये आकार बढ़ा, ये कम है, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि वास्तव में मिल रही है तो इसलिए वास्तविक। और वास्तविक कैसा होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है। नीचे मिल रही है ऐसे ही समझ सकते हैं, उल्टा है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 2F1 और F1 के बीच खड़े हुए, अब वस्तु को हम F1 पर डायरेक्ट रखेंगे, F1 पर। तो जब वस्तु की स्थिति क्या हो, जब F1 पर हो, यानी प्रथम फोकस पर। तो यहाँ पर हमने वस्तु रखा, मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर के गई। दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस से होकर के जा नहीं सकते, क्योंकि वहीं पर वस्तु रखी गई, तो इसलिए प्रकाशिक केंद्र से गुजारा, तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। अब ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली, ये एक दोनों दूसरे के समांतर हो गई। तो ये कहाँ पर मिलेंगे, एक दूसरे समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं, तो अनंत पर मिलेंगी तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि अपवर्तित प्रकाश किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो अनंत हुआ वस्तु के यहाँ पर F1 पर, अनंत पर वस्तु
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और ये क्या होगा, अनंत पर बनेगा तो यानी ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा, यानी वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब होगा। और क्योंकि ये दाहिनी ओर मिल रही यानी कि अपने आप मिलेंगी आगे अनंत पर जा करके, तो ये वास्तविक होगा। और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा, नीचे मिलेंगी ना, अनंत है नीचे, ऊपर होता तो सीधा, और सीधा प्रतिबिंब किसके लिए होता, आभासी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड इसका लास्ट केस है, यानी कि अब की बार हम F1 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, F1 से आगे और प्रकाशिक केंद्र से पीछे, यानी वस्तु की स्थिति क्या है, F1 व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। प्रकाशिक केंद्र को C से लिखा जाता है, ठीक। तो F1 और C के बीच हमने ये वस्तु रख दी है, मुख्य अक्ष के समांतर है, F2 से होकर के जाएगी। और अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। तो हम देख सकते हैं ये नीचे जा रही है और ये इधर जा रही है, ये दोनों फैल रही हैं सामने की ओर, यानी सामने मिलेंगी नहीं, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये यहाँ पर कट रही हैं, जहाँ पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब एक बात याद रखिए, ये प्रतिबिंब जो होता है ये याद रखिए वस्तु और अनंत के बीच कहीं होगा, ये चीज़ याद रखिए। ये वस्तु थी, वस्तु और अनंत के बीच यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये केस याद रखिए, अगर F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, अनंत और वस्तु के बीच बनता है। ये अनंत है और ये वस्तु, इसके बीच कहीं पर ये प्रकाश किरणें काटेंगी, क्योंकि ये आगे सामने मिल नहीं रही, वास्तव में नहीं मिल रही, प्रतीत किया जा रहा है, ज़बरदस्ती मिलाया जा रहा है, तो इसलिए क्या होता है, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। और वस्तु देखो इतने आकार की, प्रतिबिंब जो है इतने आकार का, तो वस्तु की ही ओर प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ याद रखिए, कब, जब F1 व C के बीच वस्तु को रखा जाएगा तब, ठीक। तो अनंत व वस्तु के मध्य प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अब क्योंकि ये डॉटेड लाइन से मिलाई जा रही है, सामने नहीं मिल रही, पीछे की ओर मिल रही है, ठीक है, जिस ओर वस्तु है, तो इसलिए ये आभासी एवं सीधा होगा। ऊपर मिल रही ना तो सीधा, और क्योंकि अपने आप नहीं मिल रही हैं तो इसलिए ये आभासी होगा। अपने आप मिलेंगे तो वास्तविक, अपने आप नहीं मिलेंगे तो ये आभासी हो जाएगा। तो ये टोटल 6 केस थे और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, यही ये 6 केस, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्लास 10th का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ही है, 12th में भी है। 12th में न्यूटन का सूत्र इसी कॉन्सेप्ट से लगता है, इस वाले सेकंड वाले का यूज करके हमेशा लगाया जाता है, ठीक है। वो डेरिवेशन F1 F2 बराबर x1 x2। चलिए अब हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ। इसकी टोटल 2 ही स्थितियाँ हैं, जब वस्तु, पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी हो, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम एक अवतल लेंस लेते हैं, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया अनंत, ठीक, और ये है प्रकाशिक केंद्र। अब हम क्योंकि जानते हैं कि जो अवतल लेंस होता है उसका द्वितीय फोकस जो होता है वो बाईं ओर, और जो प्रथम फोकस होता है वो दाईं ओर होता है, ठीक है। अब क्योंकि वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत पर, तो हम करते क्या है, तो सबसे पहला हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण लाते हैं, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर किरण ला रहे हैं क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अनंत पर मिलती हैं, और आपतित किरण जहाँ पर मुख्य अक्ष को काटता है वही वस्तु होती है। तो ये इसके समांतर है, तो ये दोनों कभी काटेंगे नहीं, समांतर है। समांतर कहाँ काटेंगी, अनंत पर, और अनंत कभी आता नहीं, यानी कि ये अनंत पर काटेंगे समांतर, ठीक है। तो ये कहाँ से होकर के जाती हैं, ये चीज़ एकदम क्लियर है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, और इसका द्वितीय फोकस किधर है, बाईं ओर है। तो ये इसका द्वितीय फोकस है, ये ऐसे जाएंगी। तो द्वितीय फोकस को पहले मिला लेंगे हम, द्वितीय फोकस को, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऐसे गुजार देते हैं। दूसरी प्रकाश किरण हम कहाँ से गुजारते हैं, मुख्य अक्ष पर ही गुजारते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं। तो एक सीधी चली गई, इस प्रकाशिक केंद्र C से होकर के जा रही है, तो बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी ये, ठीक। अब ये हो गई दूसरी वाली अपवर्तित किरण, और ये पहली वाली अपवर्तित किरण। ये पहली अपवर्तित किरण, ये दूसरी अपवर्तित किरण, ये दोनों आगे कटेंगे नहीं, लेकिन जब इनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये कहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, F2 पर। इसका मतलब यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ पर अपवर्तित किरणें कटेंगी या परावर्तित किरणें कटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है,
स्थिति क्या है, द्वितीय फोकस F2 पर। ठीक है, आकार कैसा है प्रतिबिंब का, तो हम जानते हैं बिंदु जैसा, वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा है, बिंदु जैसा हम कह सकते हैं, बिंदु जैसा। ठीक, और प्रकृति क्या होगी, प्रकृति यानी वास्तविक होगी कि आभासी होगा प्रतिबिंब, तो क्योंकि हम जानते हैं ये वास्तव में तो मिल नहीं रही है, इनको मिलाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगी, आभासी। और आभासी सदैव कैसा होता है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखी वस्तु अपना प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनाती है, उत्तल में भी द्वितीय फोकस पर बनाती है। चलिए सेकंड केस देखते हैं। यह अवतल लेंस है, ठीक, और ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। यहाँ पर है F2 द्वितीय फोकस, यहाँ पर है F1 प्रथम फोकस, और यहाँ पर है प्रकाशी केंद्र, और ये क्या है, अनंत। ठीक, अनंत जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र, लेंस में प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र के मध्य कहीं पर भी हो, चाहे आप जहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए, चाहे जहाँ पर हो, ठीक, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तब क्या होगा, इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा, इसको एक तरीके से और भी लिखा जाता है, लेंस के सामने कहीं पर भी, अवतल लेंस के सामने कहीं पर भी जब वस्तु रखी जाए तब। तो हम मान लेंगे, चलिए हम यहाँ पर एक वस्तु रख रहे हैं, थोड़ा आगे रखते हैं, नहीं पीछे ही रखते हैं, आसानी होगी। ठीक, तो सबसे पहला क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस, द्वितीय फोकस, और इसका द्वितीय फोकस ये देखिए यहाँ पर है। ठीक, ये द्वितीय फोकस, थोड़ा सीधे कर लिया जाए, है ना, ये हो गई अपवर्तित। ये आपतित किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से होकर के जाएगी, इसको जब बढ़ाया जाएगा तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी कहाँ जाएंगी, बहुत सारी प्रकाश किरण है, उनमें से कोई एक लिया गया है। दूसरी हमने कहाँ पर गुजारी, प्रकाशिक केंद्र से गुजारी। कहाँ से गुजारी, प्रकाशिक केंद्र C2 से, तो ये बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। ठीक, अब देख सकते हैं हम कि जब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, अब देखो ये पहली वाली अपवर्तित किरण है और ये दूसरी वाली अपवर्तित किरण है, ये दोनों एक दूसरे को आगे तो काटेंगे नहीं, लेकिन इनको जब पीछे बढ़ाया जाएगा तो ये यहाँ पर काटेंगी, जहाँ पर काटेंगी वही इसका प्रतिबिंब होगा, इमेज होगा। ये क्या थी, इसकी वस्तु थी, जो लेंस के सामने कहीं पर भी आप रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, चाहे जहाँ अनंत को छोड़ करके, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब की सबसे पहले स्थिति देखिए कहाँ पर है, F2 और C के बीच। F2 मतलब द्वितीय फोकस और C मतलब प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ठीक, दूसरा आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना कि छोटा, तो वस्तु बड़ी प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। अब प्रकृति क्या है इसकी, क्या वास्तव में मिल रही, अपने आप में नहीं मिल रही, इनको मिलाया जा रहा है, यानी कि आभासी है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्य अक्ष के ऊपर मिल रही, तो यानी सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक, बस यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है ना भैया, तो एक बात याद रखिए, अवतल लेंस में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहीं पर भी चाहे आप रखिए, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, और सेकंड बात, उत्तल लेंस
उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बस एक केस में आभासी आया था, ठीक है, और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब उसमें हमेशा बनता है। हाँ, जब दूर होगा तो छोटा, जैसे जैसे वस्तु पास आएगी उत्तल लेंस में वैसे उसका प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये थे अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, ठीक है। यहीं पर हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, आवर्धन वगैरह के बारे में देखेंगे, क्लास 10th और 12th वगैरह में भी वो सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।